हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत है। अभी नंदन है। तो चलिए सबसे पहले एक शायरी पढ़ते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो चलिए दोस्तों, आज वर्ग 7वां के NCERT विज्ञान भाग 2 अध्याय 1 जल और जंगल के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को एक साथ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जल की कमी से उत्पन्न समस्या का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूखा होता है, यानी सूखा पड़ जाता है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत मृदु जल उपस्थित है, यानी कि मीठा जल उपस्थित है? तो 2.5%। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत खारा जल है? तो 97.5%। पाँचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत में जलमंडल है? तो लगभग 71% में जलमंडल है। लगभग कितने प्रतिशत में जलमंडल है? तो 71% में जलमंडल है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? तो उसे भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल। आठवां प्रश्न है, जल की ठोस अवस्था क्या है? तो जल की ठोस अवस्था क्या होती है? बर्फ। नौवां प्रश्न, पानी का द्रव अवस्था क्या है? तो जल है। क्या है? जल है। पानी का गैस अवस्था क्या है? तो जल वाष्प है। क्या है? जल वाष्प है। 11 नंबर प्रश्न, भूमि के अंदर कठोर चट्टानों के पदों के बीच जल संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जलभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न, कौन से बिहार में सबसे कम वर्षा होती है और सूखा पड़ जाता है? तो दक्षिण बिहार में। कौन से बिहार में? दक्षिण बिहार में। 13 नंबर प्रश्न है, जल की बचत के लिए कौन सी सिंचाई की जानी चाहिए? तो ड्रिप सिंचाई की जानी चाहिए। कौन सी सिंचाई की जानी चाहिए? ड्रिप सिंचाई की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, किसकी उपलब्ध नहीं रहने पर पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी? तो किसकी उपलब्ध ना रहने से? तो जल के उपलब्ध ना रहने से पृथ्वी की हरियाली लुप्त हो जाएगी। 15 नंबर प्रश्न, बिहार के जंगल में कौन से जंतु मिलते हैं? तो बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, भालू आदि मिलते हैं। 16 नंबर प्रश्न, वाल्मीकि नगर अभयारण्य जिसमें बाघ का संरक्षण है किस जिला में है? तो पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर अभयारण्य जिसमें बाघ संरक्षित रहता है किस जिला में है? तो पश्चिम चंपारण में है। 17 नंबर प्रश्न, बरेला अभयारण्य किस जिला में है? तो बिहार के वैशाली जिला में है। भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो मुंगेर जिला में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो गया जिला में है। कैमूर अभयारण्य किस जिला में है? तो रोहतास जिला में है।
21 नंबर प्रश्न, बिहार के जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ पर किस तरह के वृक्ष मिलते हैं? तो चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्र में कौन सा वृक्ष मिलते हैं? तो साल और सागवान के वृक्ष मिलते हैं। 23 नंबर प्रश्न, गर्मी पड़ने वाले इलाके में कौन सा वृक्ष मिलते हैं? तो पालस के पेड़ मिलते हैं। अधिक जहाँ गर्मी पड़ती है उस तरह के इलाके में कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो पालस के या बबूल के वृक्ष मिलते हैं। 24 नंबर प्रश्न, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न, सर्वहारी जंतु किसे कहा जाता है? तो जो जंतु मांस और साग सब्जी खाते हैं उसे सर्वहारी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, कौवा आदि। 26 नंबर प्रश्न, मिट्टी के ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? तो मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। यानी किसान की मित्र किसे कहते हैं? तो केचुआ। केचुआ मरते हैं तो क्या बनते हैं? ह्यूमस। 27 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म जीव को किस यंत्र से देखते हैं? सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव रहते हैं उसे किस यंत्र से देखते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। 29 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बना रहता है। किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी को अपरदन से कौन बचाते हैं? तो मिट्टी को अपरदन से जंगल और पेड़ पौधे बचाते हैं। किसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है? तो जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। 32 नंबर प्रश्न, जल की कितनी अवस्था होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। आप लोगों के लिए 32 प्रश्न इस चैप्टर से लाए थे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।